जब भी पाकिस्तान में कोई सियासी खेल खेला जा रहा हो तो एक हिडन पार्टी होती है, एक छुपी हुई पार्टी होती है, थर्ड पार्टी होती है। जब हालात पीक पे हों तो तब वो इन्फ्लुएंस करती है। पाकिस्तान में पहला माशाअल्लाह वक्त की जरूरत था, क्योंकि पाकिस्तान में इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल दोनों साइड से पाकिस्तान मार खा रहा था, बहुत गिर चुका था। शायद वजीर आजम की पोस्ट बहुत सख्त थी। आई डोंट नो कि शायद कांटे वगैरह लगे हों कि कोई भी वजीर आजम टिक नहीं पा रहा था। कहानी स्टार्ट होती है 1950 में, जब लियाकत अली खान को 1950 में एक जलसाई आम में फायर करके शहीद किया जाता है। अगले वजीर आजम बनते हैं चौधरी मोहम्मद अली। अब चौधरी मोहम्मद अली पे पीडीएम का दबाव बहुत ज्यादा था, उस दबाव को वो बर्दाश्त ना कर सके, लिहाजा उन्होंने रिजाइन दे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगले वजीर आजम बनते हैं चौधरी हुसैन सोहरवर्दी। अब ये वो शख्स थे, ये वो बंदा था जो कि पाकिस्तान बनने के हक में नहीं था। अब आवाम का प्रेशर था जी, ये बंदा पाकिस्तान बनने के हक में नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान में आके पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया। हाउ इट इज पॉसिबल? तो लिहाजा उन्हें भी रिजाइन देना पड़ा। अगले वजीर आजम बनते हैं आई चंद्रीगढ़। अब आई चंद्रीगढ़ क्योंकि हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे, उनकी दूसरी सियासी जमातों के साथ सही तरह बन न सकी, लिहाजा उन्होंने प्रेशर में आके उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? यहां पे कोई मजाक चल रहा था, समवन इज कम एंड समवन इज गॉन। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। वही मैंने आगे कहा ना कि वजीर आजम की सीट साइड बहुत ज्यादा सख्त थी, किसी को बैठने नहीं थी दे रही। हालात बड़े पीक पे थे। इकोनॉमिकली जीडीपी पाकिस्तान का बहुत गिर चुका था। रेडियो में आवाज सुनाई दी गई कि पाकिस्तान में पहला माशाअल्लाह जनरल मोहम्मद अयूब खान ने नाफिज कर दिया। अब अयूब खान वो शख्स थे जो कि सियासी जमातों को बिल्कुल पसंद नहीं थे करते। वो जो ये सियासी चपकलिश थी आपस में एक दूसरे पे तनकीद करना, वो ऐसा है, मैं ऐसा हूं, वो ऐसा है, इन सब को बैन कर दिया था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एब्डो प्रोडा एक कानून था जिसके मुताबिक उन्होंने 7000 पाकिस्तानी सियासी जमातों में जो बड़े बड़े मुंह फट थे उनको 7 के लिए नाअहल कर दिया। जितने भी वजीर आजम आज तक नाअहल हुए हैं उनके ऊपर एक इल्जाम लगा, वो इल्जाम था करप्शन। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। ये जी करप्शन में मुलविस है, इनके पास इतनी मनी लॉन्ड्रिंग है या इतनी मनी ट्रेल इनके बैंक अकाउंट से निकल आई है, लिहाजा इनको नाअहल कर दिया जाए। और करप्शन के केसेस में इतना पैसा निकलता है कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इतना पैसा कि वो अपने बैंक अकाउंट में रख नहीं सकते, उनकी तिजोरियां फुल होगी, लिहाजा आम बंदों के अकाउंट में, पब्लिक के अकाउंट से उनके पैसे निकल रहे थे। खैर जनरल अयूब खान ने आते साथ ही इस चीज को खत्म किया। डेमोक्रेसी को टोटली उन्होंने फर्निश कर दिया। डेमोक्रेसी क्या है कि अवाम जिसको चाहेगी वजीर आजम वो बनेगा, लेकिन उन्होंने आते साथ ही डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। लेकिन यही चीज इनके लिए आगे जाकर जहर आलूद साबित हुई, क्योंकि वो एक आइन की खिलाफ वर्जी कर गए थे। क्योंकि 1956 के आइन में क्लियरली मेंशन था कि पाकिस्तान का आइन डेमोक्रेसी होगा। यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात ये कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि पाकिस्तान का मजहब रिलीजन क्या है, इस्लाम है। लेकिन इंडिया का अगर आप आइन उठाएं, इंडिया के अंदर मेंशन नहीं है कि इंडिया का जो मजहब है वो हिंदुइज्म है। क्यों? इंडिया के अंदर मल्टी रिलीजन है। वो नहीं चाहते कि अगर हमने ये रिलीजन अपना कंसीडर कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, तो आपस में सिख कहें कि नहीं जी इंडिया के अंदर मेजोरिटी में हम हैं, लिहाजा हमारा भी रिलीजन होना मेंशन जरूरी था, क्योंकि ये चीज पाकिस्तान में हुई लैंग्वेज में। दूसरा, इंडिया के अंदर, इंडिया के लॉ के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं कि इंडिया की जुबान हिंदू है, नॉट मेंशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? इंडिया के अंदर बोली जाने वाली जुबानें मल्टी लैंग्वेज हैं। इंडिया भी इस मामले पे आके उसने कहा कि हम नहीं चाहते अगर हम इस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर दें तो हमारे कंट्री के अंदर जंगें शुरू हो जाएं। संस्कृत भी बोली जाती है और भी काफ़ी लैंग्वेज वहाँ पे राइज हैं,
तो वो नहीं थे चाहते कि हमारे इख्तलाफात शुरू हो जाएं, लिहाजा उन्होंने मेंशन नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान का जो पहला आइन था उसमें मेंशन किया गया कि पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज उर्दू प्लस बंगाली, यस बंगाली भी थी। लेकिन इन्होंने माशाल्लाह लगाने के बाद जनरल अयूब खान ने इस चीज को खत्म कर दिया कि नो, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं होगी, डिक्टेटरशिप। जो मैं चाहूंगा, जो मैं हुक्म दूंगा सिर्फ वही चलेगा, कोई तीसरे चौथे बंदे का हुक्म नहीं चलेगा। अब उन्होंने क्या किया, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया 1962 का आइन, जिसके मुताबिक हाउस को खत्म किया, सारी की सारी पावर अपने हाथ में रखी कि मैं जो कानून बनाऊंगा, मैं जो ऑर्डर दूंगा सिर्फ वही चलेगा, उसी के मुताबिक पाकिस्तान में वर्किंग होगी। जिसकी वजह से जनरल अयूब खान की मकबूलियत पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लोगों के दिलों में हट गई। वैसे तो उन्होंने पीडीएम की जो चेन थी उन सब को तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उम्मीद बाकी थी। जाहिर बात है, जब भी कोई माशाल्लाह लगाया जाता है, आर्मी परमानेंट नहीं रहती। आर्मी के आने का मतलब थोड़े से हालात को स्टेबल करना, उसके बाद इलेक्शन करवा देना। अब ये थोड़ा सा उन्होंने स्टेबल किया और उसके बाद इलेक्शन 1965 में करवाए। अब इनकी चाहत यह थी कि पाकिस्तान का वजीर आजम मैं बन जाऊं, सदर मैं बन जाऊं। लिहाजा उन्होंने एक अपनी तहरीक चलाई पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इनकी मकबूलियत कम थी। लेकिन इसके मुकाबले में जो जितने भी पीडीएम थे, क्योंकि बड़े बड़े जो पीडीएम के लीडर थे, उन्होंने इनको तोड़ दिया था। लिहाजा उन्होंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान के बानिया पाकिस्तान की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना को इनके अपोजिट इलेक्शन में खड़ा किया जाए। अब मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मशरकी पाकिस्तान में, मगरबी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूलियत थी। यहाँ पे आप कंपेयर नहीं कर सकते थे मोहतरमा फातिमा जिन्ना को वर्सेस जनरल अयूब खान को। ये वन साइडेड गेम थी, क्योंकि अगर इलेक्शन हो भी जाते ना, इंसाफ के इलेक्शन, तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना क्लियर कट जीती हुई थी। लेकिन क्योंकि पावर थी जनरल अयूब खान के पास, उन्होंने धांधली करवाई और धांधली के नतीजे में रिजल्ट क्या निकला, जनरल अयूब खान पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। लेकिन अवाम ने इस चीज को तस्लीम ना किया। आज की पाकिस्तान की आज की अवाम और उस वक्त की अवाम तो कंपेयर ही नहीं कर सकते थे। उस वक्त की अवाम ने पाकिस्तान बनने के लिए कुर्बानियां दी थी, लिहाजा वो नहीं थे चाहते कि इतनी कुर्बानियों के बाद अगर हम एक मुल्क लेते हैं तो इस पर जो हुक्मरान आके बैठते हैं वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक हुकूमत करे। लिहाजा उन्होंने कंपेन चलाई, बड़ी इख्तलाफात हुए, बहुत से लोगों ने जाने कुर्बान की, लेकिन एटलीस्ट क्योंकि उस रिजल्ट के, लेकिन अवाम के रिएक्शन की वजह से जनरल अयूब खान को हिट करते हैं। यहया खान साहब चीफ ऑफ मार्शल लॉ थे, उन्होंने आकर जनरल अयूब खान से उनकी गवर्नमेंट ले ली। लेकिन जनरल अयूब खान की दौर में तरक्की हुई, पाकिस्तान ने तरक्की की। किस तरह की? वो कुछ इस तरह था कि पाकिस्तान वन साइडेड गेम कब तक खेल सकता था। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर मेंशन था, फॉरेन पॉलिसी के अंदर मेंशन था, पाकिस्तान किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं करेगा। यानी कि पाकिस्तान उस वक्त दुनिया के अंदर कोल्ड वार जारी थी। दो मेन पार्टीज, दो मेन कंट्रीज, अमेरिका वर्सेस रशिया, दोनों के अंदर कोल्ड वार जारी थी। मतलब ये कि अगर एक तरक्की में आगे बढ़ रहा है तो दूसरा भी आगे बढ़ेगा। अगर एक किसी से पीछे रह गया तो कोशिश करेगा सालों महीनों दिनों में उससे बढ़ने के लिए। यही सोच विचार थी, अगर एक बार है तो दूसरा वो बढ़े। रशिया और अमेरिका के दरमियान यही चपकलश थी। लिहाजा पाकिस्तान लियाकत अली खान ने 1950 में किया कि पाकिस्तान की दोस्ती अब अमेरिका के साथ होगी। अगर किसी फैमिली के दो भाइयों उनकी आपस में ना बनती हूं, मैं एक के साथ जाके अपना, तो लिहाजा दूसरा मुझे यही समझेगा कि ये मेरे साथ नहीं उसके साथ है, लिहाजा ये भी अब मेरा दुश्मन है। पाकिस्तान को रशिया अपना ऑपोजिट मानने लग पड़ा, अमेरिका के साथ दोस्ती बन गई। जनरल अयूब खान का इसमें बड़ा अहम किरदार था। पाकिस्तान को फंडिंग मिली, जिसकी वजह से आपको ये तरक्याती मंसूबे नजर आते हैं। मंगला डैम, तरबेला डैम, ये अमेरिकी इमदाद की वजह से ही बने। इसी तरह सनते वगैरह, फैक्ट्री वगैरह पाकिस्तान में लगाएगी। बैंकिंग सिस्टम को बेहतर किया गया और पाकिस्तान पहली बार गंदम की पैदावार में, गंदम की फसल में खुद कफील हो गया। लेकिन 1965 में आके गेम थोड़ी बदली। पाकिस्तान की जंग होगी इंडिया के साथ 9 सितंबर 1965 में। पाकिस्तान ने जैसा भी मुमकिन हो सके हर अपना
जो वेपन था वो यूज किया। पाकिस्तान को यह डर थे कि पाकिस्तान को जो अमेरिका की तरफ से वेपन मिले हैं वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त क्या करता, अपने मुल्क को डिफेंड करना था, डिफेंसिव सिस्टम को हमने मजबूत बनाना था। अब हम उनकी सुनते तो पाकिस्तान जाता रहना था, लिहाजा पाकिस्तान ने अमेरिकन वेपन यूज कर दिए, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या निकला कि अमेरिका की इमदाद बंद हो गई। इमदाद बंद होगी, अंदर से पाकिस्तान की कंट्री के अंदर से पब्लिक का प्रेशर, लिहाजा जनरल अयूब खान को रिजाइन देना। फंडिंग बंद होगी तो तरबेला डैम की कंस्ट्रक्शन रुक गई। बांग्लादेश की अलहदगी के बाद पाकिस्तान के जो वजीर आजम बनते हैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब, इनका भी पिकिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट बहुत अहम है। जुल्फकार अली भुट्टो के जनरल अयूब खान के साथ बड़े रिलेशन थे, बड़े क्लोज रिलेशन थे, लिहाजा जब उन्होंने देखा यही वक्त है, दिस इज अ टाइम टू राइज अप, यही वक्त है उभरने के लिए, लिहाजा उन्होंने अपनी एक जमात, जब लोग जनरल अयूब खान के अपोजिट थे तो उन्होंने अपनी जमात बनाई जिसका नाम रखा पीपीपी, पाकिस्तान पीपल पार्टी। उन्होंने अपनी तकरीरों में अपोजिट जनरल अयूब खान को उन पर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, तो जिसकी वजह से उन्हें बड़ी शोहरत मिली, फेमस हुए पाकिस्तान के अंदर, मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान में, दोनों में बड़े फेमस हुए। जुल्फकार अली भुट्टो ने आके उस कंस्ट्रक्शन तरबेला डैम की जो कि फंडिंग की वजह से रुक गई थी, दोबारा इन्होंने उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया। जुल्फकार अली भुट्टो वो जवान थे, वो पर्सन थे जो कि फॉरेन पॉलिसी को, जो कि फॉरेन रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह जानते थे, टैकल करना बहुत अच्छी जानते थे। उन्हें पता था कि अमेरिका को किस तरह हमने टैकल करना है, रशिया के साथ हमने किस तरह फ्रेंडशिप कायम करनी है। बिल्कुल कम उम्र में ही उन्होंने इन तमाम चीज़ों को सीखा हुआ था, लिहाजा जब वो बसरे इक़्तिदार आए तो उनके दौर में आके पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की, जीडीपी बहुत इंक्रीज हुआ और बहुत बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर, रशिया से ताल्लुकात बेहतर हुए। और उनका टर्निंग पॉइंट क्या है वो भी आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।